ठीक है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वॉच। हम स्मार्ट वॉच पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे नॉर्मल वॉच पर जो कि हम सब यूज़ करते आए हैं अभी तक के लिए, ठीक है। स्मार्ट वॉच देखो अभी रिसेंटली अभी आई है, ठीक है, कुछ सालों में, कुछ 3 4 5 साल लगभग, और ज़्यादा होंगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ठीक है, अपन बात कर रहे हैं मैकेनिक वॉच पे, ठीक है। तो मैकेनिक वॉच बेसिकली होती क्या है ये बात लेते हैं। मैकेनिक वॉच वो होती है जो कि एक मतलब गियर्स के माध्यम से चलती है, ठीक है। देखो वॉल वाली घड़ी और हाथ वाली घड़ी दोनों पे बात करते हैं। देखो बेसिकली वॉल वाली घड़ी देखो क्या होती है, एक सर्कल रहता है, एक मतलब ये मान लीजिए कि एक ऊपर से एक उसका बेस है जो कि नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर एक कांच लगा रहता है, ठीक है। अब वो इतना बेसिकली सबको पता है। तीसरी चीज उसके अंदर कांटे लगे होते हैं, एक छोटा वाला जो कि घंटे का रहता है, ठीक है, और जो बड़ा वाला रहता है वो मिनट का रहता है, और जो छोटा वाला मतलब जो जल्दी जल्दी चलता है उसको हम सेकंड का बोलते हैं, ठीक है, सबको पता है। अब उसके मैकेनिज्म पे आएंगे तो देखो लो बेसिकली उसको ना ऐसी नहीं है वो कि अपन सोचें कि उसको लाइट लाइट की आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है। एक ना उसके अंदर कोई मोटर्स वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें लगी होती हैं, सिंपल सी गियर्स का फंडा है, छोटी सी कॉइल लगी रहती है जो कि अब जो उसके अंदर सेल लगाया है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब जो कि इलेक्ट्रॉन सफ़र करेंगे, अब उसको जाकर ट्रिगर मतलब शायद सर्किट लगा होता है, हाँ शायद सर्किट लगा होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो सर्किट ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर कुछ मोटर और कुछ ऐसी चीज़ हो, वो सर्किट ना कुछ विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़े उसी के हिसाब से उसमें हल्के से मतलब ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, और डायोड वगैरह ये सब एक मदरबोर्ड रहता है प्रॉपर, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो उसके ना उससे ही एक हल्की सी एक मतलब मोशन बनता है, तो उससे एक गियर घूमता है, देन उससे ये वाले गियर घूमते हैं, घूम के वो वाले गियर से एक अलग मतलब गियर से बड़े, अगर छोटा गियर है, जो घंटे वाला गियर रहता है वो बहुत मतलब बहुत बड़ा गियर रहता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला गियर है वो बहुत छोटा है। मिनट वाला गियर सेकंड वाले से थोड़ा सा छोटा रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो बड़े गियर को घुमाने के लिए छोटे को बहुत बार रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके वो घूम पाएगा। और जो मिनट वाला जो घंटे वाला है वो उसका गियर बहुत बड़ा रहता है। बेसिकली समझ गए, ऐसे ही इस काम करता है। और बेसिकली जो हाथ वाली घड़ी उसके अंदर भी एक सेल लगा होता है, उसकी भी कार्यविधि यही है, बस क्या है एक कॉम्पैक्ट साइज है वो। इतने कॉम्पैक्ट साइज में बनाना एक पहले के टाइम पे बहुत बड़ी इंजीनियरिंग थी, ठीक है। तो बेसिकली देखो सब उसमें पट्टा वगैरह लगा रहता है, रबड़ का, लोहे का, चांदी का, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का, कार्बन फाइबर का, मैनी टाइप्स ऑफ रबड़ का भी रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये काम करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अपन अभी बहुत देखो जो हाथ वाली घड़ी रहती है, जो हैंड वॉच रहती है, उसमें ना बहुत एक्सपेंसिव घड़ियां भी हैं, जैसे रॉयल मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि रॉयल्स रॉयस में जो एक घड़ी लगी हुई है वो एक अलग है, एक ये टाइटेनियम, बहुत सारी घड़ी आती है जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मैकेनिक घड़ी की कीमत सबसे ज़्यादा है। अब एप्पल की वॉच है, उसकी कीमत कितनी ही होगी 20 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, कितनी महंगी होगी। अगर उसमें गोल्ड की तराशी है तो उसको 10 लाख पहुंचेगी, उससे भी ज़्यादा 20 लाख पहुंच जाएगी, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो पाएगी। एक वक्त आएगा मैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच है वो ठुस पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी। और जो कि मैकेनिक वॉच है, अब जो आप लोगों ने देखा होगा, एक आर आर करके कुछ है, रॉयल रॉयल कुछ करके ऐसी है, ठीक है। वो वॉच हो गई, टाइटेनियम टाइटन की वॉच हो गई, ठीक है, कैशियो की वॉच हो गई, जो कि मैकेनिक वॉच बनाते हैं। जो कि मैंने पहले नाम बताया कि रॉयल कुछ करके है, उनकी वॉचेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, $1 बिलियन पे तक उनकी वॉचेस जाती हैं, ठीक है। सोचो अब मैकेनिक वॉच की कितनी क्या कीमत है, क्योंकि ये एक एसेट्स है जिनमें कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन पे इन्वेस्ट करते भी हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये वॉचों का यही है। और इतना ज़्यादा और मुझे पता नहीं मैकेनिक का, किसी दिन और मतलब मैं पढ़ लूँगा तो मैं पढ़ के रख लूँगा।
ठीक है, तो मिलते हैं आपको वो 12 सॉरी हाँ 12 मार्च को। आज है 11 मार्च। जय हिंद।